एक आपके क्वेश्चंस थे कि सर डाउट बता दीजिए। आज जो भी क्वेश्चन भेजे थे मतलब पॉलिनोमियल के कुछ डाउट्स होंगे, और जो चैप्टर 3 है मैथमेटिक्स में उसके डाउट होंगे आपके पास। ठीक है, गॉट इट। राइट। तो आपका जो क्वेश्चन डाउट है वो सिंपली मैंने लिख दे रहा, दूसरे नंबर का, थोड़ा छोटा करा जाए। तो वो ये कह रहा, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल दी पी एक्स, कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है, किस तरीके से है? 5x² प्लस 13x - k, ये पॉलिनोमियल दिया आपको। वो कह रहे हैं कि एक जीरो है, लेट सपोज कि सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, लेट्स 1 0, 1 0 इज एल्फा। तो वो कह रहा है कि दूसरा जो जीरो है उसका रेसिप्रोकल है, मतलब जो अदर जीरो है ना, दो जीरो निकलेंगे यहाँ पे, तो जो दूसरा सेकंड वाला है, सेकंड जीरो जो है वो उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/अल्फा। अगर कोई चीज एल्फा है तो उसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो 1/अल्फा हो जाएगा, है ना। मतलब मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल होता है। अभी केवल क्लास 10th लेवल पे इतना समझो कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1/अल्फा। अगर कोई चीज 5 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से दोनों जीरो निकल गए, इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पे, 1/अल्फा। क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर ही कह रहा कि अगर एक जीरो है तो दूसरा जीरो क्या है, उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक को अल्फा मान लिया, देन अगले वाले को रेसिप्रोकल करके 1/अल्फा मान लिया। फिर वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये जो के बैठा हुआ है ना, के, इसकी वैल्यू निकालो। तो भाई कुछ नहीं, अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन निकाल दो। जब भी रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, तो वहां पे दो जो जीरोस होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, तुम पूरी लैंग्वेज लिखोगे, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, C/A। राइट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है, एक तो अल्फा है, मल्टीप्लाई करके दूसरा क्या है, बीटा, ये 1/अल्फा है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, सी की वैल्यू आएगी -k, और ए की वैल्यू 5 आएगी। गॉट इट। जब कंपैरिजन करोगे तो बराबर में क्या लिखोगे यहाँ पे, सी की वैल्यू के, सॉरी -k, देन ए की वैल्यू 5। अब देखो यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट गया, राइट। तो बचा क्या यहाँ पे, 1 = -k/5। जब यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर दो तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस हो गया, के की वैल्यू -5 आ जाएगी यहाँ से, खत्म, आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -5, के की वैल्यू -5। गॉट इट। अगर आपको उतारना है तो मैं इस तरीके से छोटे कर लेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो हो सके तो। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी भेजो, नहीं तो मैं अपने हिसाब से कराऊं फिर सब। ये पॉलिनोमियल की डाउट क्लास है, इसमें जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हम उसके भी क्वेश्चंस देख लेंगे। तो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये डाउट क्लास है आपकी। ठीक है, तो जैसा कि आपने डाउट पूछे, अच्छी बात है, आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ठीक है, तो और डाउट पूछ लो जल्दी जल्दी, जिससे कि कम टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर पाएं। मेरे पास सवालों की लिस्ट है, जो आपको टेस्ट भेजा था मैंने, उसी में से आपने डाउट पूछा। और भी कई सवाल है मेरे पास, जब आपके पूरे डाउट खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जो मेरे पास क्वेश्चन है, बताइए जल्दी बताइए। ऑल राइट, 6 8 और 9। तो चलते हैं 6 पे चलते हैं। मैं पूरा का पूरा 6 वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह पढ़ दे रहा। ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे आप, कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर, हु जीरोज आर, एक पॉलिनोमियल फाइंड करनी जिसके जीरोज।
तो एक को मान लिया अल्फा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे दी कि 3 + स्क्वायर रूट 2, यानी कि कुछ इस तरीके का। ठीक है। एंड दूसरा दिया बीटा इजिकल टू 3 - √2। ये दो पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं ना वो दिए। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि उस पॉलिनोमियल को फाइंड करो। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने का सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा। वो क्या निकलेगा, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दोगे तो 3 3 + 6 आ जाएगा। ये जोड़ के देखोगे तो इससे √2 से √2 कट जाएगा, देन 3 + 3 6 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन की बात करोगे तो वो बन जाएगा 3 + √2 इंटू 3 - √2। राइट। और यहाँ पे जब इसको करोगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मीन्स 3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, मतलब 9 - 4 यानी कि 5। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 5। गॉट इट। 9, और ये यहाँ पे सॉरी 4 नहीं, ये 2 होगा, माफ करना मुझे, 2 होगा यहाँ पे। तो ये 7 आ जाएगी वैल्यू, क्या आ जाएगी ये 7। ये वैल्यू आ जाएगी 7। √2 का स्क्वायर 2 होता है ना। ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस करके √2 का स्क्वायर इतना, तो ये वैल्यूज आ गई। अब फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल बनाने का, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में x और प्लस में अल्फा बीटा इजिकल टू 0 लगा दिया अपन ने। तो x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, 6 निकाली भाई। तो 6 रख दो यहाँ पर। 6x प्लस इसकी वैल्यू कितनी निकाली, ये निकाली 7 इजिकल टू 7। लो आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस होंगे उसमें। गॉट इट। अब जो है एट्थ वाला, एट्थ वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे अब कि इसमें ये कह रहे हैं अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया आपको और वो इस तरीके से है कि f(x), थोड़ा और बड़ा करूंगा उसको, f(x) इजिकल टू x² -5x प्लस k। ये एक पॉलिनोमियल दे दी। और यहाँ पे ये कह दिया अल्फा और बीटा इसके दो जीरो हैं। वो खुद ही कह रहा है कि अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं इसके। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, आपको लैंग्वेज लिखनी है ना पेपर में, क्योंकि लैंग्वेज लिखने का मैथमेटिक्स में एक प्रोसेस होती है करने की, तो उसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल दे दिया आपको, अल्फा बीटा इसके वो दे दिए। इस प्रकार दे रहे हैं वो अल्फा बीटा इस प्रकार जीरो है कि अल्फा माइनस बीटा 1 है, फाइंड द के की वैल्यू 1। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं वो लोग, 1। ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, ये पूरा का पूरा गिवन है। अब सॉल्व करना आपको। ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, हम्म, अपन ने शायद एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम साइड में निकाल दे रहे हैं उस फॉर्मूले को। आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होता। देन इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। राइट। प्लस 2 अल्फा बीटा। ऑलरेडी 2 अल्फा बीटा चल रहा है यहाँ पर, ये वाला 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा कितने होगा, 4 अल्फा बीटा। तो जब इसको इस साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस, ये वाला जो 4 बन के आए थे ना, 4 अल्फा बीटा, वो इस तरफ पहुंच गए 4 अल्फा बीटा। गॉट इट। तो हमारे पास कुल मिला के ये फॉर्मूला आ गया। ये पहले भी बताया हुआ था मैंने और अभी भी बता दिया। मतलब ये डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी यूज कर सकता था मैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो इसकी वैल्यू है अपने पास, इसकी वैल्यू है, देखो कैसे, नहीं है। अच्छा, तो हम इसके निकाल लेंगे ना, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो। अब ये पॉलिनोमियल दिया अपन को, तो इस पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा का मतलब -b/a, -b/a। राइट। तो b की वैल्यू कितनी है इसकी इधर पे, -5, और a की वैल्यू 1। तो माइनस रूल का -5 देन 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 5। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे यहाँ से, अल्फा इंटू बीटा जब निकालोगे तो c/a। राइट। c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, के है, क्या है के, और ए की वैल्यू 1 है, k/1, यानी कि सिंपली के। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के आ गई, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई अपने पास। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ रख दो, इसमें रख दो, कहाँ पे, इसके अंदर।
ये के की वैल्यू भी इसके अंदर, और साथ में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी तो दी 1, वो गिवन थी, तो वो भी रख दो यहाँ पे। ठीक है, वो रखोगे तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 5 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू के। ये सॉल्व कर दो, आंसर आ गया 1 = 25 - 4 के। ठीक है, तो 4 के इस साइड आया तो प्लस का हो गया, 1 उस साइड गया तो माइनस का हो गया। देन 4k = 24। कितने बार जाएगा ये? 6 बार। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? के की वैल्यू आ गई 6, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन। अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये दिया आपके पास पूरा क्वेश्चन। गॉट इट? इसमें लाइन खींच दूं मैं एक अच्छी तरीके से, बढ़िया सी। तो ये लाइन सेपरेट कर रही है यहाँ से। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, मतलब इसको तो आपको पता होना चाहिए, ये चीज साइड में होने वाली चीज है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देन अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। गॉट इट? और भी क्वेश्चन है, और कौन सा था? 6 हो गया, 8th हो गया, एंड 9th। 9th भी देख ले रहे हैं, तो उसको भी देख लो, है ना। उसको भी देख लो, लगे हाँ, तरीका समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। दैट्स इट। अब कौन सा है 9th वाला? तो 9th वाला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, मेरे पास है क्वेश्चन। इफ एल्फा एंड बीटा आर टू जीरो, एल्फा और बीटा कोई दो जीरो हैं, पॉलिनोमियल देख रहे हो कौन सी पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल दी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी, t² - 4t + t। तो t² - 4t + t, मतलब ये टी में दे दी। अब एक्स में दे रहे थे अधिकतर, तो ये टी में दे दी। ये पॉलिनोमियल है आपके पास। ठीक है, तो हम इसको पीटी मान लेते हैं। अगर एक्स में होते हैं हम तो बी पी एक्स मानते हैं इसको। तो पीटी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, t² - 4t + t, और उसके दो जीरो हैं, एक अल्फा और एक बीटा। गॉट इट? फिर वो इसी के अंदर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा स्क्वायर। ओ, मतलब वैल्यू इस तरीके, ये फाइंड करना है। तो इसको निकालना, अपन को क्या निकालना? अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 3, प्लस अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 4। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने बताया था आपको लेक्चर के अंदर, अगर लेक्चर वाले सही से देखे होंगे तो उसमें बताया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें इसको भी सॉल्व कर लो। सबसे पहले यहाँ से क्या करो, एक इधर से निकालो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल, सॉरी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -b/n। और b का काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? -4, माइनस, और ऑलरेडी माइनस का 4। देन अल्फा की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू 1, क्योंकि t² के साथ 1 लगा हुआ है आगे, 1, तो ये आ गई 4। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/n। c की वैल्यू यहाँ पे 3 दी, राइट, और ए की वैल्यू 1, इधर से इसकी वैल्यू आ गई 3, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आ गई। देन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 आ गई। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे मेन काम यहाँ पे होता है आपका, ये साइड में हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से क्या करो, अल्फा क्यू, मतलब जो सबसे छोटी पावर है ना वो कॉमन ले लो। यहाँ पे अल्फा की पावर 4 है, यहाँ पे अल्फा की पावर 3 है, तो अल्फा की पावर 3 कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे बीटा की पावर 3 है, यहाँ पे बीटा की पावर 4 है, तो सबसे छोटी पावर यानी कि बीटा की पावर 3 है, क्या हो जाएगी? यहाँ पे कॉमन आ जाएगी। बचेगा क्या अंदर? जब इसको इससे डिवाइड कराए, मतलब कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना ही होता है ना, ये बताया था। जब कॉमन लिया अपन ने तो यहाँ पे जो बचेगा वो केवल अल्फा ही बचेगा, क्योंकि अल्फा की पावर 4 थी, 3 निकाल ली, तो बचा क्या? अल्फा। यहाँ से इस वाले में जब देखोगे तो यहाँ पे बीटा की पावर 4 थी, तो 3 निकाल ली, तो बचा क्या यहाँ पे? बीटा। ठीक, तो कॉमन लेना तो हमें आना चाहिए, बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बोर्ड है तुम्हारा, ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। अगर नहीं आनी तो इस पर कमांड पे बनाओ, काम करो उस पर। तो अल्फा प्लस बीटा, देन यहाँ पे ये चीज इसको और अच्छी तरह लिख दे तो अल्फा इंटू बीटा को इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का क्यूब और अल्फा प्लस बीटा। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी? 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब, इसकी वैल्यू 4 रख दी अल्फा प्लस बीटा की, 3 का क्यूब यानी कि 27 × 4। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल था। ठीक है,
गॉट इट। तो इतना छोटा सा था ये। अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक। ठीक है। और बाकी ये तुम्हारे पूरे जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए। राइट, पॉलिनोमियल के जो डाउट थे अधिकतर वो क्लियर हो गए आपके। राइट। ठीक है। तो ये जितना भी है आपका ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। देन काम का है, बाद में जूम वूम करके देख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे जब देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना हो तो एट्थ वाला क्वेश्चन है। देखो ये पहले ही बता दिए मैंने लेक्चर के अंदर। अब पता नहीं तुम्हें को किस क्यों डाउट आ रहा है इसके, या तुमने कौन सा ढंग से नहीं समझा। ठीक है। जैसा भी हो, मैंने करा दिया आपको। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर बाद में आप करते रहना, और उसके बाद भी कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है। ठीक, ये क्वेश्चन है। ये तो सिंपल ही था। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। ऑल राइट। तो और भी अगर डाउट हो तो वो देख लो, नहीं तो मैं अपने हिसाब से बताते रहा। तो इसको जूम करेंगे, देन अपने हिसाब से ले जाएंगे। ठीक है। टेंथ वाला और देख लो भाई। तो और अच्छी तरह जूम करो। तो टेंथ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, आपके पास पॉलिनोमियल दी 3x² -8x +2k और +1 इज 7 टाइम्स ऑफ अदर, फाइंड बोथ जीरोज एंड द वैल्यू ऑफ के। भाई वो कह रहा है कि अगर एक जीरो अल्फा है, लेट वन जीरो, वन 10, लैंग्वेज आप पूरी लिखना है ना। 10 इज अल्फा। तो अगला ये कह रहा है कि जो सेकंड वन है, सेकंड जीरो, वो क्या है, 7 टाइम्स है। किसका? इस वाले का। यही तो कह रहा है कि 10 ऑफ पॉलिनोमियल इज 7 टाइम 7 टाइम्स ऑफ अदर, मतलब इसका 7 गुना है। कितना गुना? 7 गुना। तो बस यहाँ से क्या निकल गया अपने पास? अब दो जीरो दिए हैं, एक अल्फा एक 7 अल्फा, तो यहाँ से क्या निकालो? अल्फा। ये बीटा की वैल्यू है एक्चुअल में, है ना। ये अल्फा है, ये बीटा है, और बीटा की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? 7 अल्फा। जब अल्फा प्लस बीटा निकालने जाओगे यहाँ पे, तो वो बनेगा -b/, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 7 अल्फा। और माइनस रूल का, देन बीटा की बी क्या काम करेगा यहाँ पे? कहाँ गया सवाल? हाँ, ये कांस्टेंट है। क्या ये कांस्टेंट? क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं है ना। तो इसको सी मानेंगे, पूरे को क्या मानेंगे? इसको सी। ये बी होगा। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? बी। और ये क्या है? ये ए। आपको कंपैरिजन करके बताना होगा पहले। ये तो मैं लिख रहा है इस तरीके से, बॉक्स के ऊपर एरो बना दिया फिर लिख दिया। आपको अच्छी तरह लिखना होगा, पूरा अच्छी तरह। राइट। 1 मिनट। हम्म। तो मतलब इसको अच्छी तरह लिखना होगा। इस जो इक्वेशन होती है ना, a² + bx + c, उससे कंपेयर करके बताना होगा, लैंग्वेज लिखनी होगी। बाय कंपेयरिंग a² + b² + c, वी हैव a = 3,
एंड बी इजिकल टू -8, सी इजिकल टू 2k+1। तो इस तरीके से लैंग्वेज लिखी जाती है, क्योंकि अभी मैं तो एक समझा रहा आपको। आपको जब बोर्ड एग्जाम में लिखना तो पूरी अच्छी तरीके से लिखना उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे एल्फा प्लस 7 अल्फा हो गया। बी की वैल्यू यहाँ पे -8 है और ए की वैल्यू 3 है। तो माइनस और लीड रूल का है, और बी की जगह पे -8, ए की जगह पर 3। तो यहाँ पे कितना बना ये, जब इसको इस तरीके से लिखोगे तो 8 अल्फा बन गया यहाँ पर। मैंने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 8/3, इससे ये गया। तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, एल्फा की वैल्यू आ गई 1/3, राइट। जब एल्फा की वैल्यू 1/3 आ गई तो बीटा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा 7 अल्फा है। हाँ, है ना। जब बीटा 7 अल्फा है यहाँ पे तो क्या बनेगा, 7 इंटू एल्फा की वैल्यू 1/3, मीन 7/3, 7 गुना। जो दूसरा जो जीरो था वो 7 टाइम्स तो था ही, तो लिख दिया हमने 7/3। तो एक हो गई 1/3। देन अगली की जो बीटा की वैल्यू है वो 7/3 आ गई। गॉट इट। अब पूछा क्या है यहाँ पे, अच्छा यही तो पूछा कि जीरोस की वैल्यू निकालो। जो जीरोस दिए हुए हैं उसकी वैल्यूज निकालो, ठीक है। तो मैंने जीरो फाइंड तो कर दिए, एक ये फाइंड कर दिया, एक ये फाइंड कर दिया। लेकिन लास्ट में ये भी पूछ रहा है कि के की वैल्यू भी फाइंड करो, किसकी, हमें के की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, अगेन एल्फा इंटू बीटा लगाओ यहाँ पे। वो क्या होता है, C/A होता है ये। नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्या होता है बेटा ये, C/A। ठीक है। तो एल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एल्फा की वैल्यू है 1/3। बीटा की वैल्यू क्या निकाली, 7 अल्फा की। बीटा इजिकल टू 7 अल्फा इजिकल टू 7/3, तो वो भी लिख दो यहाँ पर। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी की वैल्यू जो कंपेयर करी ऊपर 2k+1। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू 3 है बेटा। और जब सॉल्व करोगे तो ये भी डिवाइड में है, देन यहाँ भी डिवाइड में, तो ये 3 से इस 3 चला गया। ठीक है, बराबर में है क्योंकि। तो 7/3 इजिकल टू 2k+1, राइट। तो 1 को इस साइड लेके आएंगे तो 7/3 - 1 इजिकल टू 2k। तो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4/3 आएगी ये। ऐसे एलसीएम लेते हैं ना, 3 एलसीएम आएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 7 - 3 डिवाइड बाय 3 है ना एलसीएम में, इजिकल टू 2k। सॉल्व करने वाली चीजें एलसीएम लेना आनी चाहिए, ये नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो 2k इजिकल टू 4/3 इस तरीके से लिखा। 2 डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अब हो जाएगी 4/3, और डिवाइड में और 2 आ गया। इस 2 से ये 4 दो बार कट गया, देन के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, के की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2/3। आंसर हो गया, ठीक है, 2/3 आंसर हो गया यहाँ पे। तो के की वैल्यू 2/3 आ गई, एल्फा की वैल्यू 1/3 आ गई, एल्फा की वैल्यू 1/3, और बीटा की वैल्यू जो 7 अल्फा बना था वो 7/3 आ गई। तो इस तरीके से ये तीनों आंसर निकल गए, दो जीरोस और के की वैल्यू इसी तरीके से निकालने हैं। आपको कंफ्यूजन पता कहाँ हो रहा होगा, आपको कंफ्यूजन यहाँ हो रहा होगा कि सी किसको माने, 1 को माने कि 2k को माने, कि पूरे को माने, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे को मानेंगे वो सी, क्योंकि वहां पे वेरिएबल नहीं है कोई, कांस्टेंट हम को सी मानते हैं, ठीक है। गॉट इट। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं आप, राइट। तो अभी इतना नोट करो, बहुत छोटे छोटे लिखा ये, नोट करेंगे।
तो ये जो चार पांच क्वेश्चन थे, ये तो पॉलिनोमियल के डाउट थे। ठीक है। और भी पॉलिनोमियल में जो भी पूछना हो तो उसमें आप जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ वहां पे। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने जो थर्ड चैप्टर है। राइट, इसको एक बार देख लो, जैसा भी रहे तुम्हारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो वगैरह वगैरह। अब हम किस पे चलते? अब हम चलते लास्ट चैप्टर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। तो उसके भी क्वेश्चंस लेके आया मैं आज, वही स्टार्ट करना था लेकिन आपके डाउट थे। तो डाउट, ठीक है, डाउट क्लास ही ले लिया आज। ठीक है, कोई बात नहीं इसमें। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, 5x - 4y +8 = 0। 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है। इसको सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, एक्स और वाई की वैल्यू छोड़ दो यहाँ पे। अभी हम देख रहे हैं कंसिस्टेंसी कि इसके यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मैंने आपको शायद बताया था ग्राफ में कि अगर मान लो दो लाइन ऐसे मिल रही तो एक जगह पे मीट कर रही है यहाँ पे, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अगर मान लो यहाँ पे पैरेलल ही चल रही उसके, इस पे ही चल गई दूसरी लाइन इस तरीके से, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर मान लो वो पैरेलल है, इस तरीके से है, एक लाइन यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे, तो भाई टच नहीं कर रही वो, मतलब क्या हो, उसमें नो सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट, मतलब कट करना जरूरी रहता है यहाँ पर। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। देन इसके लिए कहाँ गया, कंडीशन कुछ इस तरीके की रहती है कि A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू। अगर ऐसा रहेगा तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, है ना। और A1/A2 = B1/B2 ऐसा कुछ रहेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। देन A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसमें नो सॉल्यूशन निकलेंगे। ये चीज मालूम है, इसमें नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, देन इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन इसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ओनली वन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। तो वही सब देखना है यहाँ पर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये B1 की वैल्यू, ये B2 की वैल्यू, कंपेयर करो इसको। तो 5/7 -4/6, क्या ये बराबर है? कभी नहीं होंगे बराबर। तो मतलब ये क्या हो गई, ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई। इस जो इक्वेशन है वहां पे x की एक वैल्यू आएगी और y की एक वैल्यू आएगी, मतलब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। कैसे निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्या निकलेगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। तो इस चीज को कंसिस्टेंसी कहते हैं, मतलब ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। राइट। कैसी इक्वेशन है ये? कंसिस्टेंस। तो वो चेक करने की होती है कंसिस्टेंसी। तो एक सवाल ये हो गया छोटा सा, तो ये तीन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, है ना। जब आप बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसमें भी बताई थी ये सब चीजें। राइट। ठीक है। और सवाल लिख लो भाई। जैसे ये एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बता ही दिया था आपको, है ना। तो इसको भी एक सवाल सॉल्व करेंगे अपन। 3x, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो अच्छा, इसको नोट करना हो तो नोट कर लेना। ये तीन कंडीशन बता दी, इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लाइन से लगातार सॉल्यूशन आएंगे, मतलब अब एक्स की कई सारी वैल्यूज आएंगी, वाई की कई सारी वैल्यूज आएंगी। जबकि जो नीचे वाली कंडीशन है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, इसमें क्या होगा, इसमें नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद किस तरीके से दो इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है, जो लीनियर इक्वेशन है उनको किस तरीके से सॉल्व करा जाता है, मतलब एक्स की वैल्यू किस तरीके से निकल जाती है, वाई की वैल्यू, उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब अगर दो इक्वेशन दी हैं आपको, तो उसमें ये कहती है कि इसको सॉल्व करो, तो वो ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो, वाई की वैल्यू फाइंड करो। इसके दो मेथड होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। तो आपके पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, 3x + 4y = 10, और 2x - 2y = 2। ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस थी।
आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। ठीक है। और क्या करो, क्योंकि यहाँ पे 4 को, y को एलिमिनेट करना है, तो अगर तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, देन इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है। और बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टाइम आउट होने वाला है इसके अंदर। ठीक। तो ये होमवर्क में लिख देंगे, इसमें होमवर्क में ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको होमवर्क में लिख लेना आप। ठीक है। इसको सॉल्व करना, देन नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा आपको कल। ठीक है। तो अभी के लिए स्टॉप कर रहे हैं इस चीज को, राइट। गॉट इट।